दोस्तों, बब्बन तांत्रिक के ये एपिसोड आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि बब्बन के ये एपिसोड यूं ही आते रहें तो आप कमेंट सेक्शन में बब्बन तांत्रिक जरूर लिखिए ताकि बब्बन को भी ये पता चल सके कि दुनिया भर में उसके कितने फैन हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज बब्बन की आप बीती में आगे की ओर। आप देख रहे हैं बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ। दोस्तों, बब्बन तांत्रिक पाताल लोक में डेड मैन को छुड़ा नहीं पाया और इसके बाद बब्बन तांत्रिक वापस लौट आया था अपने तांत्रिक गुरु के पास। और फिर तांत्रिक गुरु ने बब्बन को बताया था कि अगर तुम्हें पाताल लोक में जाकर उस शैतान का खात्मा करना है और वहां से डेड मैन को छुड़ा कर लाना है तो तुम्हें ऐसी शक्तियों की आवश्यकता होगी जो कि पाताल में जाकर उन शैतानों का मुकाबला कर सकें और डेडमैन को छुड़ाने में तुम्हारी मदद कर सकें। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक को एक उपाय बताया था। तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक से कहा था कि तुम्हें इन शक्तियों को इकट्ठा करने के लिए करनी होगी डाकिनी साधना। लेकिन डाकिनी साधना करना इतना आसान नहीं है। डाकिनी साधना करने में तुम्हारी जान भी जा सकती है। तब बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु से कहा था, अरे गुरुदेव, मरने की तो कोई समस्या ही नहीं है, मैं तो मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाऊंगा। और तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक से कहा, अबे टकले, वो कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, डाकनी है। अगर उसने मार दिया ना तो फिर जिंदा नहीं होगा। तांत्रिक गुरु की ये बात सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक थोड़ा सा डर गया, लेकिन इसके बाद बब्बन पूछने लगा उस डाकनी को सिद्ध करने का तरीका। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बताए थे बब्बन को वो खास मंत्र जिनसे सिद्ध किया जा सकता है एक डाकनी को। और तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक को डाकनी साधना करने की विस्तार से पूरी विधि बताई थी, जिसमें तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक को बताया कि तुम्हें ये साधना चतुर्दश कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि से प्रारंभ करनी होगी और तुम्हें ये साधना किसी शमशान या फिर सुनसान जंगल में करनी होगी जहां तुम्हें कोई भी देख ना सके। और सामग्री के लिए तुम्हें मांस, मदिरा, नरकपाल, लाल पुष्प, कुमकुम, सरसों का तेल, नारियल का गोला, किशमिश, सूखे मेवे और लाल चंदन की माला, ये सब लेकर किसी सुनसान जंगल में जाना है और वहां जाकर तुम्हें ये साधना करनी होगी। लेकिन साधना करने के लिए तुम्हें सबसे पहले सरसों के तेल में सिंदूर को मिलाकर और डाकनी के कुछ मंत्र पढ़कर अपने चारों तरफ एक गोल घेरा बनाना है और अपने सामने मूर्ति की स्थापना करके तेल का दीपक जलाकर देवी की पूजा करनी है। और पूजा के दौरान नरकपाल को स्थापित करके उसमें सिंदूर लगाकर उसकी भी पूजा करनी है। और पूजा के बाद तुम्हें नारियल के जटाब को जलाकर पूरी विधि से हवन करना है और 108 बार डाकनी के मंत्र का उच्चारण करना है। और इस साधना के संपूर्ण होने के पश्चात तुम बड़ी ही आसानी से भूत, प्रेत और पिशाचों पर काबू कर पाओगे। लेकिन बब्बन, इस साधना को कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु से कहा, वो तो मुझे पता है गुरुदेव, हर किसी के बस की बात नहीं है इस साधना को करना। तभी तो आपने बब्बन से कहा है, क्योंकि बब्बन हर काम को करने में सक्षम है और बब्बन हर एक साधना को बड़ी ही शिद्दत के साथ करता है। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा कि अब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में महज 8 दिन बाकी हैं और तब तक तुम साधना में प्रयोग की जाने वाली हर एक सामग्री को एकत्रित कर लो और ऐसी जगह की तलाश कर लो जहां पर तुम्हें कोई देख ना पाए। वो जगह पूरी तरह से सुनसान हो, जहां पर किसी की आवाज़ तुम्हें ना आए और तुम्हारी आवाज़ किसी और के पास ना पहुंचे। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक जुट गया उस सामग्री को एकत्रित करने में और बब्बन ने कुछ ही देर में पूरी सामग्री एकत्रित कर ली। लेकिन बब्बन को नरकपाल नहीं मिला। इसके बाद बब्बन तांत्रिक भागा भागा अपने तांत्रिक गुरु के पास आया और उनसे कहने लगा कि मुझे नरकपाल नहीं मिल रहा है, ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा कि अगर तुम्हें नरकपाल नहीं मिल रहा है तो ऐसे में तुम बंदर की खोपड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन बंदर तुम्हें खुद मारना पड़ेगा और फिर तुम्हें उसके कपाल को गंगा जल से धोकर पवित्र भी करना पड़ेगा और तभी तुम बंदर की कपाल का इस्तेमाल इस साधना में कर सकते हो। इसके बाद बब्बन तांत्रिक जुट गया बंदर की तलाश में और अब बब्बन तांत्रिक इधर उधर बंदर ढूंढे जा रहा, लेकिन बब्बन को कहीं पर भी कोई बंदर दिखाई नहीं दे रहा था। काफी ढूंढने के बाद जब बब्बन को बंदर नहीं मिला
तो बब्बन ने सोचा कि मैं किसी बगीचे के अंदर जाता हूँ, वहां जाने के बाद मुझे कोई ना कोई बंदर मिल ही जाएगा। और फिर बब्बन पहुंच गया एक आम के बगीचे में। और आम के बगीचे में जाने के बाद बब्बन ने देखा कि वहां पेड़ों पर कई सारे बंदर बैठे हुए थे और वे बंदर मजे से आम तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। और जब बब्बन ने उस बगीचे में इतने सारे बंदरों को देखा तो बब्बन सोच रहा कि मैं इन बंदरों में से किसी ऐसे बंदर को मारूंगा जो कि काफी हट्टा कट्टा और मोटा ताजा हो, क्योंकि उसकी खोपड़ी काफी बड़ी होगी और मुझे एक ऐसे ही बंदर की जरूरत है जिसकी खोपड़ी काफी बड़ी हो। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक को एक पेड़ के ऊपर ही ऊपर बैठा हुआ नजर आया एक हट्टा कट्टा बंदर, और वो बंदर बब्बन तांत्रिक की ओर ही देखे जा रहा। बब्बन तांत्रिक उस बंदर की ओर देखे जा रहा और दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ सोच रहे थे। बंदर का तो पता नहीं, लेकिन बब्बन तांत्रिक सोच रहा था, साले खा ले, आज जितने आम खाने हैं उतने खा ले, क्योंकि कल तेरी खोपड़ी होगी बब्बन तांत्रिक के हाथों में और बब्बन तांत्रिक उस खोपड़ी से करेगा डांकनी साधना। और इसके बाद बब्बन ने अपना पूरा दिमाग लगाया। बब्बन मन ही मन सोच रहा कि अगर मैं इन बंदरों को ऐसे पकड़ने जाऊंगा तो साला एक भी हाथ में नहीं आएगा, इनको दिमाग लगाकर पकड़ना होगा। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने एक प्लान बनाया। बब्बन तांत्रिक ने सोचा कि मैं कुछ आम तोड़ लेता हूँ और आम तोड़ने के बाद उन्हें एक बड़े से पिंजड़े में रख दूंगा, और जब ये बंदर इतने सारे आमों को देखकर उस पिंजड़े के अंदर जाएंगे तो मैं इनमें से एक बंदर को पकड़ लूंगा। मैं पकड़ूंगा इसी हट्टे कट्टे बंदर को। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक गुरु के पास गया और तांत्रिक गुरु से कुछ पैसे मांगने लगा ताकि वो बाजार में जाकर एक बढ़िया सा पिंजड़ा खरीद सके। लेकिन तांत्रिक गुरु के पास एक भी रुपया नहीं था और तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक को वहां से भगा दिया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने सोचा कि क्यों ना मैं बांस की लकड़ियों का एक पिंजरा बना लूं। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने दिन रात मेहनत करके बांस की लकड़ियों का एक बड़ा सा पिंजरा बनाया था। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस पिंजरे को लेकर पहुंच गया उसी आम के बगीचे में। उसने उस पिंजरे को ऐसी जगह पर रखा जहां पर वो खुद एक पेड़ की टहनी के ऊपर बैठ सके। और जब बंदर आम खाने के लिए इस पिंजरे के अंदर आए तो बब्बन बड़ी ही आसानी से उस पिंजरे का दरवाजा बंद कर सके। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उस पिंजरे में काफी सारे आम रख दिए थे और खुद उस पिंजरे के ऊपर की एक टहनी पर बैठ गया था। इसके बाद बंदर आम खाने के लिए उस पिंजरे के अंदर आने लगे और बब्बन तांत्रिक ऊपर बैठकर इंतजार कर रहा था उस बड़े से बंदर का। लेकिन बब्बन के साथ यहाँ भी प्रैंक हो गया, क्योंकि बाकी सारे बंदर उस पिंजरे में आकर आम लेकर चले गए, लेकिन वो बड़ा सा बंदर अभी तक एक भी बार उस पिंजरे के आसपास नहीं आया था। बब्बन को उस बगीचे में बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक एक भी बार वो बड़ा सा बंदर पेड़ की टहनी से उतरकर उस पिंजरे के आसपास तक नहीं आया। और इससे बब्बन तांत्रिक को गुस्सा आने लगा और बब्बन तांत्रिक पेड़ से नीचे उतरा और उसने नीचे पड़े पत्थर उठाकर बंदर को मारना शुरू कर दिया। और अब बब्बन उस बंदर की तरफ बार बार पत्थर मारे जा रहा और बार बार उसे गालियां दिए जा रहा, साले तू नीचे उतर एक बार, साले इतनी बड़ी खोपड़ी लेकर बैठा है, मुझे इस्तेमाल करना है तेरी खोपड़ी का। इसके बाद बब्बन जो है बार बार उस बंदर को पत्थर मार रहा, लेकिन जो बब्बन का निशाना था वो काफी कमजोर था। बब्बन का एक भी पत्थर अब तक उस बंदर के पास तक नहीं पहुंचा था। लेकिन बब्बन की इन हरकतों को देखने के बाद वो बंदर काफी परेशान हो गया था और इसलिए अब उस बंदर को भी गुस्सा आ चुका था। उसने पेड़ के आसपास से आमों को तोड़ा और बब्बन की तरफ मारने लगा। इसके बाद बब्बन उस बंदर को पत्थर मार रहा और वो बंदर बब्बन को आम मार रहा, लेकिन बब्बन का निशाना उस बंदर में नहीं लग रहा, पर बंदर का निशाना हर बार बब्बन में जाके लगता। बब्बन के सर का टपला बजा दिया था उस बंदर ने। बब्बन के सर पे जैसे बड़े बड़े फोड़े निकल आए थे और बब्बन फिर से उस बंदर को पत्थर मार रहा, लेकिन अभी तक बब्बन का एक भी पत्थर उस बंदर में नहीं लगा था। लेकिन जब भी वो बंदर आम मारता तो बार बार बब्बन का टकला सुझा देता। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने सोचा कि यहाँ से भागने में ही भलाई है, क्योंकि ये बंदर अब उसे छोड़ने वाला नहीं है। वैसे भी शाम हो चुकी थी और बब्बन सीधा भागा शमशान की तरफ, जहाँ पर उसके गुरु रहा करते थे। और इसके बाद जब बब्बन तांत्रिक अपने गुरु के पास पहुंचा
और उसका सूजा हुआ टकला देखकर उसके तांत्रिक गुरु ने जब उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे टकले को क्या हुआ, तब बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु को पूरी बात बताई कि कैसे आज पूरे दिन उस बंदर ने बब्बन के सर पर बार बार आम फेंक कर मारे हैं। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, देखो बब्बन, वो बगीचा ही आम का है और अगर तुम वहां पर पिंजड़े में ले जाकर आम रखोगे तो कोई भी बंदर उसे खाने के लिए नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि आम तो उनको पेड़ों की टहनियों पर ही मिल रहे हैं, तो भला वो तुम्हारे पिंजड़े के अंदर आम खाने क्यों आएंगे। तुम एक काम करना, कल तुम केले लेकर जाना और जब तुम उन केलों को उस पिंजड़े के अंदर रखोगे तो हो सकता है कि वो बंदर नीचे उतरकर तुम्हारे केले खाने के लिए उस पिंजड़े के अंदर आ जाए और जैसे ही वो बंदर केले लेकर पिंजड़े से बाहर निकलने लगे तुम उस पिंजड़े का दरवाजा बंद कर देना और इसके बाद उस बंदर को उसी पिंजड़े के अंदर मार डालना। और इसके बाद अगले दिन बब्बन तांत्रिक केले लेकर गया था और केलों को बब्बन तांत्रिक ने उस पिंजड़े के अंदर रख दिया और केले देखकर जब वो बड़ा सा बंदर केले लेने के लिए उस पिंजड़े के अंदर घुसा तो बब्बन तांत्रिक ने उस पिंजड़े के दरवाजे को बंद कर दिया और फिर बब्बन तांत्रिक उस पेड़ से नीचे उतरकर उस बंदर की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगा और बब्बन तांत्रिक उस बंदर से कहने लगा, क्यों चिरकुट, फंस गए ना बब्बन के जाल में, बब्बन चालाक ही बहुत है। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस बंदर को पिंजड़े के अंदर ही मार देना चाहता था। बब्बन भाला लेकर आया था और बब्बन ने उस भाले से हमला किया था बंदर के ऊपर, लेकिन बंदर ने उस भाले को पकड़ लिया और उसे बब्बन तांत्रिक के हाथों से छुड़ा लिया। इसके बाद उस बंदर ने बब्बन तांत्रिक के बनाए हुए उस पिंजड़े को कुछ ही देर में तोड़ दिया और पिंजड़े के तोड़ने के बाद अब वो बंदर बाहर आ चुका था। इसके बाद वो बंदर काफी गुस्से में और वो बब्बन तांत्रिक को उसी भाले से मारे जा रहा। वो बंदर उस भाले का इस्तेमाल लाठी की तरह कर रहा और बब्बन तांत्रिक बार बार उस बंदर से मार खाए जा रहा। बब्बन तांत्रिक उस बंदर से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा, लेकिन बंदर था कि बब्बन का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। इसके बाद बब्बन इधर उधर भागता रहा, पेड़ों पर चढ़ता रहा, लेकिन वो बंदर बब्बन के पीछे भागे जा रहा और बब्बन को बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए बब्बन ने 4-5 पेड़ों के आसपास भागना शुरू कर दिया और जब वो बंदर थककर कहीं रुका उसके बाद बब्बन उस बगीचे के अंदर एक झाड़ी के पीछे जाकर छिप गया। इसके बाद वो बब्बन ढूंढ रहा बंदर को और बब्बन चुपके से देख रहा उस बंदर को, लेकिन जब बब्बन तांत्रिक उस झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था तो कई सारे बंदर बब्बन के आसपास आ गए, जैसे उन्होंने बब्बन तांत्रिक को देख लिया था और वो बब्बन को काटने लगे। बंदरों के काटे जाने पर बब्बन इधर उधर भागने लगा और तब उस बड़े बंदर को पता चल चुका था बब्बन के बारे में और वो बड़ा बंदर बब्बन के पास आया, लेकिन इस बार उस बंदर ने बब्बन तांत्रिक को उस भाले से लाठी की तरह नहीं बल्कि भाले की तरह मारा था। उसने वो भाला बब्बन तांत्रिक के पिछवाड़े में घुसा दिया था और जब वो भाला बब्बन के पिछवाड़े में गया तो बब्बन के मुंह से एक आवाज निकल गई और ये आवाज उस बड़े से बंदर को काफी पसंद आई। इसलिए उस बंदर ने फिर से बब्बन के पिछवाड़े में वो भाला घुसा दिया और एक बार फिर बब्बन के मुंह से वही सुरीली आवाज निकली और बब्बन के मुंह से ये आवाज सुनकर वो बंदर काफी खुश हुए। पता नहीं क्यों उन बंदरों को इस आवाज से कुछ ज्यादा ही लगाव था। इसके बाद उन सभी बंदरों ने बब्बन तांत्रिक को धरती में गिरा दिया और बब्बन तांत्रिक के ऊपर चढ़ गए और वो मोटा सा बंदर बब्बन तांत्रिक के पिछवाड़े में वो भाला चुभाए जा रहा और बब्बन तांत्रिक दर्द के मारे चीखे जा रहा, लेकिन उन बंदरों को बब्बन की चीख कुछ अजीबोगरीब सुरीली लग रही थी और इसलिए वो बंदर बार बार बब्बन के पिछवाड़े में वो भाला मार रहे और बब्बन बार बार चीखे जा रहा। बब्बन चीख रहा और वो बंदर बब्बन के पिछवाड़े में भाला मार रहे। इसके बाद जो भाले की आवाज और जो चीखने की आवाज थी उसके ऊपर उन बंदरों ने जैसे एक गाना बना दिया था। बंदर मार रहे थे और बब्बन चीख रहा था। काफी देर तक चीखने के बाद बब्बन ने सोचा कि भाई ऐसे ये बंदर छोड़ने वाले नहीं,
इसके बाद बब्बन तांत्रिक वहां से खड़ा हुआ और भागा वहां से। इसके बाद बब्बन भागते भागते मन ही मन सोच रहा कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन जीवन में बंदरों से पंगा नहीं लूंगा, बहुत बुरा मारते हैं साले। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक भागता भागता पहुंचा था अपने तांत्रिक गुरु के पास। और जब बब्बन तांत्रिक गुरु के पास पहुंचा तो वो पीछे से पूरा लालम लाल हो रहा था, उसके पिछवाड़े से खून ही खून बहे जा रहा था। और जब सामने बैठे तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक के पीछे से लाल रंग को टपकते हुए देखा तो वे काफी खुश हुए। इसके बाद बब्बन तांत्रिक गुरु के पास आकर उन्हें प्रणाम करने लगा और तांत्रिक गुरु मुस्कुराते हुए बब्बन तांत्रिक से कह रहे, वाह बब्बन वाह, तू मेरा सबसे अच्छा चेला है। इतनी फिक्र किसी चेले ने आज तक मेरी नहीं की जितनी तू कर रहा है। तू अच्छे से जानता है कि अब मेरे दांत नहीं रहे और मैं अनार के फल को खा नहीं सकता, इसलिए तू अनार का जूस बनाकर मेरे लिए लाया है। लेकिन तुमसे एक गलती हो गई, तुम जूस को कुछ ज्यादा ही भर लाए। जो बर्तन तुमने पीछे पीठ पर टांग रखा है उससे वो जूस उबल उबल कर बाहर आ रहा है। देखो अनार का फल काफी महंगा होता है और उसके जूस को ऐसे व्यर्थ नहीं फैलाते। लाओ अब जल्दी से वो अनार का जूस मुझे दे दो, बहुत प्यास लगी है। और तांत्रिक गुरु की बातें सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक रोते हुए कहने लगा, अरे कोई अनार का जूस नहीं है, वो साले बंदरों ने इतना मारा है पिछवाड़े पे, खून निकाल निकाल के जूस निकाल दिया। मैं नहीं मार पाऊंगा बंदरों को, साले बहुत मारते हैं, मैं इंसान का ही कपाल ढूंढ लूंगा। और फिर बब्बन ने शांति से बैठकर तांत्रिक गुरु को पूरी आप बीती बताई थी कि आखिर बगीचे में हुआ क्या था। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने हंसते हुए बब्बन से कहा, अरे वो गलत मत समझना यार, मुझे लगा तुम बगीचे में गए हो तो अनार का जूस ले आए होगे मेरे लिए। लेकिन बब्बन तांत्रिक गुरु की बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि वो तो दर्द के मारे कराहे जा रहा था। और फिर बब्बन तांत्रिक ने अपने पिछवाड़े पर मलहम पट्टी लगवाई और 2 दिनों के बाद बब्बन तांत्रिक फिर से एक नर कपाल की तलाश में निकल गया। उसने सोच लिया था कि अब कुछ भी हो जाए किसी मनुष्य का कपाल ढूंढ लूंगा लेकिन किसी बंदर को मारने की कोशिश नहीं करूंगा। और आखिरकार काफी मशक्कतों के बाद बब्बन तांत्रिक ने एक नर कपाल को ढूंढ लिया और फिर बब्बन तांत्रिक निकल पड़ा डाकनी साधना करने के लिए। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक एक जंगल में सुनसान जगह पर पहुंच गया और वहां जाने के बाद बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु के बताए अनुसार डाकनी साधना शुरू कर दी। और कुछ ही दिनों के बाद बब्बन तांत्रिक उस स्टेज पर जा पहुंचा था जहां पर डाकनी सिद्ध होने ही वाली थी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना भूल गया। दरअसल जब तांत्रिक गुरु बब्बन तांत्रिक को डाकनी साधना करने की विधि बता रहे थे तो उन्होंने बब्बन तांत्रिक से कहा था कि जब डाकनी तुम्हारे सामने प्रकट हो तब वो तुमसे पूछेगी कि तुम उसे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो, माँ, बहन या फिर प्रेमिका, और तुम्हें डाकनी को माँ के रूप में प्राप्त करना है। इसके बाद बब्बन ने हाँ में सिर हिलाया था और अब बब्बन डाकनी सिद्धि करने के अंतिम चरण पर था और धीरे धीरे बब्बन तांत्रिक बढ़ता जा रहा था सिद्धि को पूरा करने की ओर। लेकिन इस समय बब्बन तांत्रिक को काफी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही। बब्बन को ऐसा लग रहा कि मानो उसके आसपास कोई काफी तेजी से घूम रहा है। लेकिन बब्बन ने ना तो हिम्मत हारी और ना ही बब्बन डरा क्योंकि बब्बन को ऐसी चीज़ों की आदत हो चुकी थी। दरअसल बब्बन भूत प्रेतों से अब डरा नहीं करता था। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक को एक आवाज़ सुनाई दी, आंखें खोलो, तुमने मुझे सिद्ध कर लिया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने अपनी आंखें खोलीं और उसने देखा कि उसके सामने काली माता के जैसा ही एक स्वरूप खड़ा है। वो स्वरूप काफ़ी डरावना था। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने डाकनी माता को प्रणाम किया और डाकनी माता ने बब्बन तांत्रिक से कहा, बताओ तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने कहा, हे माता, मैं आपको माता के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। और इसके बाद डाकनी माता ने बब्बन तांत्रिक से सिद्धि करने की वजह पूछी और तब बब्बन तांत्रिक ने बताया कि उसे पाताल लोक जाकर उन शैतानों का खात्मा करना है और वहां से डेड मैन को छुड़ा कर लाना है और इसलिए उसे भूत प्रेतों की सभी शक्तियां चाहिए। उसे भूत प्रेत पिशाचों को काबू करना है ताकि वो उसके पक्ष से उन शैतानों से लड़ सकें और वो उन शैतानों का खात्मा करके डेड मैन को वहां से आज़ाद करवा सके।
इसके बाद डाकिनी माता ने बब्बन तांत्रिक से कहा, इतनी आसानी से तुम्हें इतनी शक्तियां नहीं मिलेंगी। इसके लिए तुम्हें मेरी सेविका शक्ति को सिद्ध करना होगा। इसके बाद डाकिनी माता ने वहां पर एक लड़की को प्रकट किया और बब्बन तांत्रिक से कहा, ये मेरी सेविका शक्ति है, तुम्हें इसी को सिद्ध करना है। और उस सेविका शक्ति को सिद्ध करने के लिए डाकिनी माता ने बब्बन तांत्रिक को कुछ खास विधि बताई थी, जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि साधना का ये तरीका थोड़ा सा वल्गर था, जो कि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ आ जाएगा। इसलिए साधना के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। बस इतना मान लीजिए कि बब्बन तांत्रिक ने 7 दिनों तक ये साधना की थी और आखिरकार बब्बन तांत्रिक ने इसमें सफलता हासिल कर ली और बब्बन तांत्रिक ने उस सेविका शक्ति को सिद्ध कर लिया था। और फिर डाकिनी माता बब्बन तांत्रिक के सामने प्रकट हुई। तुमने मेरी सेविका शक्ति को सिद्ध कर लिया है। आज से ये तुम्हारी हुई और आज से ये हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहेगी। दुनिया भर की जितनी भी प्रेत आत्माएं और नकारात्मक शक्ति हैं, ये उन सभी की स्वामिनी है। आज से ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। और ऐसा कहने के बाद वो डाकिनी माता वहां से गायब हो गईं। इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस सेविका शक्ति को लेकर पहुंचा था तांत्रिक गुरु के पास और तांत्रिक गुरु सेविका शक्ति को देखते ही समझ गए कि बब्बन तांत्रिक ने डाकिनी माता को सिद्ध कर लिया है। और इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक को एक चाकू दिया और बब्बन तांत्रिक से कहा कि तुम इसे लेकर पाताल लोक चले जाओ और याद रखना कि पाताल लोक में जाने के बाद तुम्हारी ये सेविका शक्ति तुम्हारी सहायता करेगी। इसके पास जितनी भी प्रेत आत्माएं और जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उनका इस्तेमाल ये वहां के शैतानों से लड़ने के लिए करेगी, लेकिन ये उस शैतान को नहीं मार सकती जो कि पाताल का राजा है, और ना ही इसके अधीन वो प्रेत आत्माएं उन शैतानों को खत्म कर पाएंगी। लेकिन बस कुछ ही समय के लिए ये सेविका शक्ति उन शैतानों को रोके रख सकती है और उनसे युद्ध कर सकती है। जितने समय में ये सेविका शक्ति उन शैतानों से युद्ध कर रही होगी, तो तुम डेड मैन के पेट में ये चाकू घोंप देना। इस चाकू के लगते ही डेड मैन की मौत हो जाएगी और डेड मैन फिर से जिंदा हो उठेगा उसी कब्रिस्तान में जहाँ पर वो हर बार जिंदा होता है। तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम्हें पाताल जाकर उन शैतानों को उलझाना है और कैसे भी करके डेड मैन को ख़त्म करना है। डेड मैन के ख़त्म होते ही वो अपने आप पाताल से आज़ाद हो जाएगा। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक गुरु का आशीर्वाद लेकर पहुंच गया था पाताल लोक। और पाताल लोक पहुंचकर बब्बन तांत्रिक सीधा उस महल की तरफ गया जहां पर डेड मैन को कैद किया गया था। और इसके बाद जब पाताल के शैतानों ने बब्बन तांत्रिक को देखा तो वे बब्बन को कैद करने के लिए बब्बन को पकड़ने भागे। लेकिन जैसे ही शैतान बब्बन के सामने आए तो बब्बन को बचाने के लिए सेविका शक्ति अचानक से प्रकट हो गई और उसने उन सभी शैतानों को पीछे धकेल दिया। और इसके बाद वो बड़ा सा शैतान सेविका शक्ति के सामने आ गया। और इसके बाद सेविका शक्ति ने वहां पर भूत प्रेतों की फौज बुलाकर रख दी। इतने सारे पिशाच और इतने सारे भूत प्रेत बब्बन तांत्रिक ने अपने जीवन में नहीं देखे थे। दरअसल उस पाताल के अंदर जितने शैतान थे उनसे कई गुने ज़्यादा वहां पर भूत प्रेत आ चुके थे और वे उन शैतानों का मुकाबला कर रहे थे। और वो सेविका शक्ति उस बड़े से शैतान का सामना कर रही थी और बब्बन के पास यही मौका था डेड मैन को आज़ाद करवाने का। इसके बाद बब्बन तांत्रिक सीधा उस महल के अंदर चला गया और वहां जाने के बाद बब्बन तांत्रिक ने वो चाकू डेड मैन के पेट में उतार दिया और डेड मैन के चाकू लगते ही डेड मैन वहां से धुआं बनकर गायब हो गया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उस मंत्र को पढ़ा जो कि उसे यक्ष ने बताया था और मंत्र को पढ़ते ही बब्बन तांत्रिक भी पृथ्वी लोक पर वापस आ गया। और तांत्रिक गुरु के पास वापस आने के बाद बब्बन तांत्रिक ने बताया कि उसने डेड मैन को आज़ाद कर दिया है। इसके बाद तांत्रिक गुरु काफ़ी खुश हुए और उन्होंने फिर से पुजारी जी की आत्मा को बुलाया और अब बारी है पुजारी जी के शरीर को ढूंढने की। आखिर पुजारी जी का शरीर कहाँ रखा था उस राक्षस ने,
क्या डेडमैन बताएगा कि पुजारी जी का शरीर कहाँ पर है, और क्या बब्बन तांत्रिक ला पाएगा पुजारी जी के शरीर को? देखने के लिए मिलेगा आपको अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए इंतज़ार करिए और कमेंट सेक्शन में बब्बन बब्बन करते रहिए।